गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम और आप आज जिस विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं वो है मोनालिसा। हर कोई ये जानता है कि एक मोनालिसा लियोनार्डो विंची जी ने बनाई थी और दूसरा मोनालिसा आपके जो है किशनगढ़ के निहाल चंद ने बनाई थी। लेकिन हम आपको साक्ष्य और प्रमाण के साथ ये चीज़ बताएंगे कि नहीं भैया, इन दोनों के अलावा भी बनाया गया है जो आगामी परीक्षा में पूछ सकता है। तो चलिए, जो हम विश्व से शुरू करके अपने भारत की जो है धरोहर के रूप में जो है इसको हम आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो जो विदेश में थी उससे बनाए थे आपके लियोनार्डो दा विंची। कौन? लियोनार्डो दा विंची। इनका जन्म जो है, विंची जो है ना, ये एक गांव का नाम है। जैसे एक मोहल्ला का नाम होता है वैसे विंची इनके गांव का नाम था। अब जैसे देखो, मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास तो गांधी जी का नाम, लेकिन करमचंद इनके पिताजी का नाम था। तो ऐड है ना, आज भी दक्षिण में पिताजी का नाम और पुत्र का नाम ऐड करते हैं। तो इसी तरह जो विंची शब्द है ना, ये एक स्थान का नाम है। तो लियोनार्डो विंची का जो जन्म हुआ था वो 1452 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1519। 1452 से लेकर 1519। तो इन्होंने 1503 से लेकर के 1506 के मध्य, यानी 3 साल के मध्य, इन्होंने एक चित्र बनाया, बहुत विशाल चित्र बनाया, बहुत ही सुप्रसिद्ध चित्र हुआ जिसका नाम था मोनालिसा। क्या नाम था? जिसका नाम था मोनालिसा। अब जब मोनालिसा था तो चर्चा पर चर्चा का विषय ये होता है कि वो किसी स्त्री को, किसी महिला को वो मॉडल स्वरूप देखकर बनाए होंगे। तो चलिए हम जान जाते हैं कि उस महिला का क्या नाम था, उस स्त्री का क्या नाम था जो लियोनार्डो विंची के मोनालिसा चित्र के लिए जो है मॉडल के रूप में थी, जिसने अपना चेहरा दिया, अपनी भंगिमाएं को दिया, जिसको एक आधार बना के लियोनार्डो विंची जी ने प्रयोग में लाया। तो ये जो आपकी मोनालिसा चित्र है ना, ये रहस्यमयी मुस्कान के लिए माना जाता है। चित्र देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूँ कि चित्र तो इन्होंने 3 साल में बनाई है, लेकिन मोनालिसा के होंठ पर जो है उन्होंने 11 वर्ष दिया है। पहले वो 11 वर्ष तक चीज़ों को समझे, एक एक बारीकियों को समझे, हजारों सैकड़ों फास्ट स्केच बनाए, फिर जाकर उन्होंने बनाया। ऐसा क्यों किया? प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये जो लियोनार्डो विंची थे ये वैज्ञानिक तथ्यों में विश्वास रखते थे। अगर इनको आपकी तस्वीर बनानी है तो आप ये नहीं कि आप अपने फ़ोटो दे दो और ये बना देंगे, नहीं, ये आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे। आप किससे मिल रहे हो, किससे क्या कर रहे हो, आपकी चरित्र क्या है, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या हुनर है आपके अंदर, ये सब चीज़ वो अध्ययन करते थे। फिर उस मूर्ति बनाते थे या चित्र बनाते थे, फिर उसमें उस भाव को ये दर्शाते थे। क्या? इसमें वो उस भाव को दर्शाते थे। तो ये जो मोनालिसा है, इसका जो मूल नाम है वो है लीसा और घिरनादिनी। क्या? लीसा घिरनादिनी। अब लीसा घिरनादिनी एक महिला थी, तो इसके पुरुष कौन थे? तो इनके जो पति देव थे लीसा घिरनादिनी के, इनके जो पुरुष थे, इनका नाम था फ्रांसिसो डेल डियो कांडो। क्या? फ्रांसिसो डेल डियो कांडो। अब ये है कहाँ, ये भी हम विस्तृत में चलते हैं। तो देखिए, इटली शहर को 2 भागों में बांटा गया है, एक फ्लोरेंस, दूसरा सिएना। क्या? एक फ्लोरेंस और दूसरा सिएना के अंतर्गत बांटा गया है। तो ये जो आपका फ्लोरेंस है ना, इसी फ्लोरेंस में ही ये मोनालिसा जो है बनाई गई है, ये यहीं से संबंधित है। और ये रहस्यमयी मुस्कान के लिए
अपने होठों के लिए बहुत मशहूर है। यह पेंटिंग लाल रंग के टोन से बनी हुई है, याद रखिएगा, यह पेंटिंग लाल रंग के टोन से बनी हुई है। और जो बैकग्राउंड है, जैसे हमारे पीछे दीवार है, एक रस्सी दिख रही है, तो वैसे उस मोनालिसा चित्र के पीछे लैंडस्केप है, दृश्य चित्रण है। और इसकी जो लंबाई हम इंच में देखेंगे तो 30 गुणे जो है 21 इंच है। अगर हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 77 गुणे 53 सेंटीमीटर में है। अब ये कहाँ पर बना है, ये भी प्रश्न उठता है। तो जो प्लाई नहीं होता, प्लाई लकड़ी का, हाँ, इसी लकड़ी, पॉपुलर लकड़ी के प्लाई पर जो है तैल रंग से बनाया गया है। किससे? तैल रंग से जो है तैयार किया गया है और बनाया गया है आपका मोनालिसा। स्फुटोमाटो तकनीक में बना है। क्या? स्फुटोमाटो तकनीक जो है ये विंची बहुत मशहूर है, ठीक है। अब चर्चा ये होता है कि ये कहाँ पर रखा गया है, तो ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। एक मोनालिसा की जानकारी आपने प्राप्त किया विश्व स्तर पर। अब हम इसके बाद कहेंगे एक मोनालिसा है जिसको कहते हैं छिपकली। से कुछ याद आया? नहीं याद आया? पुरातन, ठीक है, इसे पुरातन मोनालिसा कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोनालिसा ऑफ एंटीक्वालिटी। क्या? मोनालिसा ऑफ एंटीक्वालिटी, इसी को कहते हैं। यह आपका जो है लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। देखिए, ये वाला पुरातन जो आपकी मोनालिसा है, ये भी आपका लूव्र संग्रहालय पेरिस में है, और जो दूसरा वाला है वो भी आपका लूव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। ये लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा, नीला रंगों से ये रंगा गया है। इसमें पुरुष को भूरे रंग में, जैसे देखो हमारा भी कलर है, या कोई भी पुरुष लोग होते वो घर से बाहर काम करते हैं, सूर्य की रोशनी उसने लगती, इसलिए वो सांवले हो जाते हैं, चॉकलेट जैसे हो जाते, भूरे रंग में हो जाते हैं। और स्त्रियां क्या होती है, वो घर में रहती हैं, कुछ मेकअप भी करते, कुछ घर में रहती हैं, तो वो शादी के बाद भी ये सब माना जाता है कि अपना रंग रूप बदलती हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पर जो पुरुष बनाया गया वो भूरे रंग से बनाया गया है, भूरे रंग से, और जो स्त्री है वो पीले रंग से बनाई गई है, बिल्कुल टोन्स दे देकर। अब प्रश्न ये उठता है, मोनालिसा 3D है या 2D, ये बात होती है। तो हम यहीं पर कंफर्म कर लेते हैं कि देखो, कोई भी, मान लो ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ, ये चित्र आप देखिए, ये चित्र आपको देखो, हम नापेंगे तो लंबाई में नापेंगे, चौड़ाई में नापेंगे, लेकिन क्या इसके अंदर जो नाव चल रही है, जो पत्थर है, इसको हम देखेंगे पत्थर से यहाँ तक की कितना दूरी है? नहीं, हम इसे एहसास करेंगे। तो ये केवल लंबाई चौड़ाई में नापा जा सकता है। तो मैं जानकारी के लिए ये बता दूँ कि कोई भी चित्र 2 आयामी होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई है, कि उसमें 2 भुजाएं होती। लेकिन वही चित्र जब छाया प्रकाश गोलाई उलाई दे दिया जाता है रंगों से और रेखाओं से, तो वो 3D दिखने लगती हैं, यानी कि उसमें ऊंचाई के भी भाव, लंबाई चौड़ाई है ही, ऊंचाई का भी भाव आ जाता है। तो इस तरह जो है वो खा जाता है, होता है चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमने चर्चा कर लिया लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के बारे में और पुरातन मोनालिसा की। अब हम बात करेंगे राजस्थान शैली के अंतर्गत मारवाड़ शैली आता है, और इसी मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है किशनगढ़ शैली। और इसी किशनगढ़ शैली की स्थापना किशन सिंह ने किया था 1443 ईस्वी में। कब? 1443 ईस्वी में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि मोनालिसा चित्र जो है ना, ये सामंत सिंह, कौन? राजा सामंत सिंह थे, जो एक कला प्रेमी थे, कला मर्मज्ञ से, कला के शास्त्री थे, यानी वो कला से लेखक भी थे, मूर्तिकार भी थे, मतलब सब कुछ संबंधित उनसे है। तो इन्होंने क्या किया था कि इनके यहाँ एक इनके यहाँ क्या होता है ना कि देखिए, इनके यहाँ एक कलाकार रहता है जिसका नाम है निहाल चंद। तो जो सामंत सिंह है, इनको नागरी दास भी कहा जाता है। तो ये उसमें जो है मोनालिसा को बनाए थे, याद रखिएगा, एक मोनालिसा है जिसको बनाए हुए हैं सामंत सिंह,
इन्हीं को किशन सिंह, वो इन्हीं को जो है सामंत सिंह कहते हैं। ठीक है, तो सामंत सिंह जो है बनाए हुए हैं, इन्हीं को नागरीदास कहते हैं। तो इन्होंने सामंत सिंह ने क्या किया कि इन्होंने जो है जो बनाया मोनालिसा उसमें कुछ त्रुटियां थी, तो उन्होंने निहाल चंद से ठीक कराया। और बाकी ये वाली जो आपकी है जो नागरीदास बनाए हुए हैं, ये इनकी फ़ोटो जो है कहाँ होगी, तो देखिए जब आप कला राजस्थानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप फोटो तो देखेंगे ही। और साथ ही अब यहाँ पर क्या है कि 1755 ईस्वी में इन्होंने ये जो चित्र बनाया था, किसने, नागरीदास ने, ये आपका जो है किशनगढ़ संग्रहालय में है। लेकिन उसी वर्ष निहाल चंद ने एक बहुत ही बेजोड़, बहुत ही अच्छी मोनालिसा नामक चित्र बनाई है। अब यहाँ पर मोनालिसा देखिए, वहाँ पर मोनालिसा का क्या नाम था पाश्चात्य में, लिसा घिरनार्डिनी, और यहाँ वाले पर नाम है जरीना। मीरा के रूप में जो है मोनालिसा को चित्रित किया गया है। ठीक है, अब देखिए साथ ही ये 1500 कब हुआ था, तो साथ ही ये जो है 1555 ईस्वी के आसपास, हाँ 1555 में हुआ था। ठीक है, मोनालिसा अब 1555 में तो हुआ था, तो साथ ही सामंत सिंह ने भी बनाया था। तो सामंत सिंह ने एक बनाया, एक ही, यानी राजस्थान में 2 बनी। अब तीसरी हम चर्चा कर लेंगे, एक है अर्जुन प्रजापति, उनका भी जो है मृत्यु हुआ था। उनका जन्म जो है 1945-47 के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि देखिए 3 तो आप पढ़ चुके। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना कि यहाँ पर जो है एक है अर्जुन प्रजापति, इन्होंने एक मूर्ति बनाई है मोनालिसा, डालोगे ना बहुत अच्छी मूर्ति है। मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आई कि उस मोनालिसा को जो है जो पर्दा पहनाए हैं, देखिए मोनालिसा को ही भारत में बनी ठनी कहते हैं, और उसी बनी ठनी को मोनालिसा कहा गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बनी ठनी की। ठीक है, तो बनी ठनी का जो प्रयोग किया गया था वो मोनालिसा के रूप में ही किया गया था। अब ये आपकी जो बनी ठनी है, ये जरीना नामक लड़की पर को जो है बनाया गया था। कौन, जरीना नामक लड़की बनाया गया था। अब इसके बाद जो है क्या होता है कि ये जो मोनालिसा है, ठीक है, मोनालिसा जो है ये टेम्परा विधि में बनाया गया है। किसमें, मोनालिसा जो है टेम्परा विधि में बनाया गया है, किशनगढ़ वाली। लेकिन ये जो मूर्ति है इसको बनाए हुए हैं, कौन बनाया हुआ है, इसको बनाया अर्जुन प्रजापति। ये चीज़ मेरी ये समझना है कि इन्होंने जो चुनरी बनाई हुई है पारदर्शी, वो पत्थर के ऊपर है, पत्थर के अंदर या चुनरी रखी गई, लेकिन नहीं, इतनी बारीकियों से बनाए हैं और अभी वो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुई है। तो सब मिला जुला के हमने 4-5 मोनालिसा के बारे में बता दिया। पहला लियोनार्डो दा विंची वाला, दूसरा एक्सट्रैक्शन का जो है पुरातन मोनालिसा, तीसरा किशनगढ़ वाली मोनालिसा, चौथा जो सामंत सिंह ने बनाया था, पांचवा मोनालिसा जो है पत्थर की अर्जुन ने बनाया है। ठीक बा, तो ये रहा चित्रों के बारे में। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।